आप सबको जय मसीह की। फिर से एक बार मैं आप सबों का स्वागत करता हूं आज के हमारे इस गुरु उपदेश में और वेस्ट कोस्ट डिस्ट्रिक्ट काउंसिल पेज पे। मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे और इन दिनों में हम हीरोज ऑफ फेथ या विश्वास के नायकों के बारे में हम देख रहे हैं। और पिछले गुरुवार हमने गिदोन के बारे में देखा, जो इब्रानियों की पत्री उसका 11वां अध्याय और उसका 32 वचन से हमने देखा था कि अब क्या कहूं, क्योंकि समय नहीं रह गया कि गिदोन और बाराक और शिमशोन, यिप्तह, दाऊद और शमूएल के भविष्यवक्ताओं का वर्णन करूं। और आज हम देखेंगे दूसरा कैरेक्टर या दूसरा व्यक्ति चरित्र जिसका नाम है बाराक। और बाराक के बारे में अधिक जानकारी के लिए अगर हम खोलेंगे न्यायों की किताब, उसका 4था अध्याय जो है उसमें हमें बाराक के बारे में जो है वो जानने को मिलता है। जैसे मैंने पिछले गुरुवार को भी बताया था कि जब कभी भी इजरायली लोग परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध जाते थे तो परमेश्वर वापस उनको लेकर आने के लिए कुछ समय के लिए इजरायलियों को उनके शत्रुओं के अधीन करता। और जब इजरायली लोग परमेश्वर को पुकारते, परमेश्वर का वचन कहता कि परमेश्वर न्यायियों को खड़ा करता और ये न्यायी जो है वो क्या करते, इजरायली लोगों को उनके शत्रुओं से वो छुड़ाते। परमेश्वर का वचन कहता है कि अब इजरायली लोग जो है करीबन 20 साल तक जो है उस शत्रुओं के जो है वो अधीन में थे। और 4थे अध्याय के 2 वचन में लिखा है, इसलिए यहोवा ने उनको हासोर में विराजने वाले कनान के राजा याबीन के अधीन कर दिया, जिसका सेनापति सिसरा था, जो अन्य जातियों की हरोशेत का निवासी था। और 3 के अंतिम में लिखा गया है, और वह इजराइलियों पर 20 वर्ष तक बड़ा अंधेर करता रहा। प्रभु के लोग 20 साल हो गए इजराइलियों को उस सिसरा के या उस राजा के याबीन के अधीन रहकर अब उनको छुटकारा चाहिए। और इसलिए परमेश्वर जो है दबोरा जो एक भविष्यवक्ता थी और बाराक का जो है वो इस्तेमाल करता है। परमेश्वर का वचन कहता है, पहली बात बाराक की बुलाहट। परमेश्वर का वचन कहता है बाराक को परमेश्वर ने पहले ही आज्ञा दी थी कि उसको क्या कार्य को करना है। और वचन 6 में लिखा है, उसने मतलब दबोरा ने अबीनोअम के पुत्र बाराक को केदेश नप्ताली में से बुलाकर कहा, क्या इजराइल के परमेश्वर यहोवा ने यह आज्ञा नहीं दी कि तू जाकर ताबोर पहाड़ पर चढ़ और नप्तालियों और जबूलूनियों में के 10,000 पुरुषों को संग ले जा? क्वेश्चन मार्क। और ये खबर जो है अब बाराक के पास गई कि अब उसका समय जो है वो आ गया है लड़ाई करने का। और दबोरा ने भी यही संदेश उसको बाराक को पहुंचाया, क्या तुझे परमेश्वर ने मतलब आज्ञा नहीं दी? इसका मतलब ये हो सकता है कि परमेश्वर ने बाराक से दबोरा के कहने के पहले बातें की थी। अब ये हम कह सकते हैं कि शायद ये एक सेकंड कंफर्मेशन होगा परमेश्वर की ओर से कि परमेश्वर ने भी बात किया है और प्रभु की दासी भी जो है वो बात करे। अब बाराक जो है वो तैयार है वो उस लड़ाई के लिए। और परमेश्वर का वचन कहता है कि जब वो इस वचन को सुनता है तब वो कहता है, बाराक ने उससे कहा 8वें वचन में, यदि तू मेरे संग चलेगी तो मैं जाऊंगा, नहीं तो नहीं जाऊंगा। वो कहता है दबोरा को कि प्रभु की दासी, मैं अकेले इस युद्ध में नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ आए। प्रभु के लोग याद रखिए, आपके जीवन में जब कभी भी आप कोई आत्मिक युद्ध लड़ते हैं, आपके जीवन में एक आत्मिक अगुवा या उसका कवरिंग होना बहुत जरूरी है। और बाराक वो यही कहता है दबोरा को कि अगर आप मेरे साथ नहीं आएंगे तो मैं आगे नहीं जाऊंगा। और परमेश्वर का वचन कहता है कि दबोरा भी कहती है कि निस्संदेह मैं तेरे संग चलूंगी, लेकिन इस यात्रा से तेरी कुछ बड़ाई न होगी, क्योंकि यहोवा सिसरा को एक स्त्री के अधीन कर देगा। प्रभु के लोगों याद रखिए, अब बाराक अपने साथ 10,000 पुरुषों को जो है वो लेकर जा रहा है, एक सेना तैयार करके लड़ाई करने के लिए। लेकिन उसको ये पता चलता है, ये खबर चलती है, दबोरा बताती है कि
इससे तेरी कुछ बड़ाई नहीं होगी, क्योंकि सिसरा को मारने वाला तू नहीं होगा, लेकिन एक स्त्री होगी। शायद बाराक ने सोचा होगा कि हाँ, मुझे पता है वो स्त्री कौन है, वो स्त्री तू ही है। लेकिन ऐसा नहीं है प्रभु के लोगों। याद रखिए, परमेश्वर के लिए कोई व्यक्तिमत्व जो है वो इतना महत्वपूर्ण, मैं कह सकता हूं कि इतना महत्वपूर्ण नहीं है कि जैसे कि इसके दिमाग में, बाराक के दिमाग में होगा कि शायद दबोरा ही मारेगी, लेकिन प्रभु एक सामान्य स्त्री का इस्तेमाल करता है। प्रभु के लोगों याद रखिए, बुलाहट बाराक को थी कि वो जाकर क्या करे, युद्ध करे, लेकिन जिसको जो मेन शत्रु है उसको मारने वाला एक साधारण स्त्री है। अगर मैं उस जगह पर होता या अगर आप उस जगह पर होते तो हम कहते कि अगर उसका क्रेडिट मुझे नहीं मिलने वाला तो मैं अपनी जान को क्यों जोखिम में डालूं, क्योंकि मारने वाला कोई तीसरा है लेकिन जाने वाला तो मैं हूं। प्रभु, अगर आप इस क्रेडिट को मुझे नहीं देंगे, इस युद्ध की लड़ाई के विजय का श्रेय अगर मुझे नहीं देंगे तो मैं इस लड़ाई में नहीं जाऊंगा। लेकिन बाराक से हम सीख सकते हैं, वो एक आज्ञा पालन करने वाला प्रभु का दास था। प्रभु के लोगों याद रखिए, अगर परमेश्वर आपके जीवन का इस्तेमाल करना चाहता है, सबसे पहली बात आपको आज्ञा पालन करना जरूरी है। और इतना ही नहीं, ये भी है कि आपके जो अगुए हैं उनके अधीन रहना। वो दबोरा को कुछ बोला नहीं, लेकिन जो दबोरा बोलती गई वो करता गया। एक अच्छे विश्वास का एक नायक का उदाहरण ये है कि वो परमेश्वर की आज्ञा मानेगा और वो अपने अगुओं की भी आज्ञा मानेगा। और जब ये सब लोग लड़ाई के लिए गए, याद रखिए, बाराक दुखी नहीं हुआ। वो रोते रोते नहीं जा रहा, वो ये नहीं सोच रहा कि प्रभु मैं तो कर रहा हूँ युद्ध, लेकिन क्रेडिट किसी और को दे रहा है, प्रभु मुझे दे दे। नहीं, प्रभु के लोगों, उसने एक ही बात ध्यान में रखी, अगर प्रभु मुझे थोड़ा भी उस हिस्सा दे रहा है लड़ाई में कि मैं जाकर, अगर मैं जाता हूँ लड़ाई मिलेगी, लड़ाई में जय मिलेगा तो मैं जरूर जाऊंगा, भले क्रेडिट कोई दूसरा क्यों ना ले, लेकिन मैं प्रभु के कार्य को जो है वो जरूर करूंगा। दूसरी बात, बाराक ने परमेश्वर पर भरोसा किया। प्रभु के लोगों 4 अध्याय के 4 वचन में लिखा गया है कि जब वो न्याय करती थी, और उसके बाद हम देखते हैं 14वें वचन में, 4 के 14वें वचन में, तब दबोरा ने बाराक से कहा, उठ, क्योंकि आज वह दिन है जिसमें यहोवा सीसरा को तेरे हाथ में कर देगा। क्या यहोवा तेरे आगे नहीं निकला है? इस पर बाराक और उसके पीछे पीछे 10,000 पुरुष ताबोर पहाड़ से उतर पड़े। और प्रभु के लोगों याद रखिए, उसका भरोसा जो है वो परमेश्वर पर था। प्रभु के लोगों, मैं नहीं जानता आज की सुबह आपकी परिस्थिति क्या है, लेकिन मैं आपको यह सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आपका भरोसा परमेश्वर पर है या नहीं? प्रभु के लोगों, ये आपके लिए और मेरे लिए ये बहुत बड़ी चुनौती है कि जब आप और मैं भले ऐसे युद्ध में नहीं फंसे, लेकिन आज आपका युद्ध कोई दूसरा हो सकता है। शायद आपकी शारीरिक बीमारी आपका युद्ध हो सकती है, शायद आपकी घर की परिस्थिति या आपकी आर्थिक परिस्थिति या कोई और प्रेशर, दबाव जो है वो आपके लिए एक लड़ाई के समान बन रहा होगा। क्या आपका भरोसा बाराक के समान परमेश्वर पर है या नहीं? परमेश्वर का वचन बहुत अच्छे से 15वें में लिखता है, तब यहोवा ने सारे रथों वरन सारी सेना समेत सीसरा को तलवार से बाराक के सामने घबरा दिया। कब? जब बाराक और ये 10,000 पुरुष ताबोर पहाड़ से उतरे, तब। इसका मतलब यह है, अगर आपको आपकी लड़ाई में जीतना है तो पहले आपको कदम उठाना पड़ेगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, जब ये सब लोग लड़ाई के लिए तैयार होकर नीचे उतरे, तब परमेश्वर ने क्या कर दिया? अपना काम करना शुरू किया। प्रभु के लोगों याद रखिए, मसीह जीवन में आपको और मुझे ये बात याद रखनी होगी, पहला कदम आपको उठाना होगा, परमेश्वर आपके लिए अगले कदमों को उठाएगा। प्रभु के लोगों, ऐसे हम नए नियम में हम देखते हैं, लूका रचित सुसमाचार 17 अध्याय 11 से 19 वचन में, जब 10 कोढ़ी प्रभु यीशु मसीह के पास आए और उन्होंने कहा कि हम पर दया कर, यीशु मसीह ने एक ही शब्द कहा, जाकर अपने आप को याजकों को दिखाओ। और परमेश्वर का वचन कहता है, जब वो याजक को मिलने के लिए जा रहे थे, तब वे चंगे हो गए। प्रभु के लोग याद रखिए, उनका हर एक आगे बढ़ाने वाला कदम, उनकी
अधिक और उनकी चौड़ाई की और उनको आगे बढ़ा रहा था। यहाँ पर भी ऐसे ही है, जब जब ये लोग नीचे उतर रहे थे वैसे वैसे परमेश्वर अपने कामों को कर रहा था। उनका विश्वास था कि परमेश्वर आज हमें जय देगा। जब ये 10 के 10 कोढ़ी वहां पर पहुंचे, उसमें से एक कोढ़ी भी ऐसा नहीं था जिसके शरीर में थोड़ा भी कोढ़ बाकी था। ये सब लोग विश्वास के साथ आगे बढ़े और 10 के 10 जनों ने अपनी चंगाई को प्राप्त किया। प्रभु के लोगों, याद रखिए, पहला कदम आपको उठाना पड़ेगा। बाराक के जीवन से हम यही सीखते हैं, क्रेडिट किसी को भी क्यों ना मिले, लेकिन मैं जानता हूं मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। प्रभु के लोगों, आज की सुबह मैं नहीं जानता कि आज आपकी परिस्थिति क्या है, लेकिन मैं एक बात जानता हूं, अगर आप विश्वास से पहला कदम उस प्रभु यीशु मसीह की ओर उठाएंगे, वो प्रभु आपके जीवन के हर एक युद्ध का सामना करेगा, जिसमें आपको लड़ना नहीं पड़ेगा, परमेश्वर आपके युद्ध को लड़ेगा। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं कि आपकी परिस्थिति बदल जाएगी। कब? जब आप पहला कदम उठाएंगे प्रभु यीशु मसीह की ओर, और प्रभु यीशु मसीह आपको बताएंगे अगला आपको क्या करना है। तो क्यों ना आज की सुबह हम परमेश्वर से कहें, अगर आज तक हमने उस यीशु मसीह को अपने जीवन में नहीं लिया, आज के दिन से बढ़कर और दूसरा दिन नहीं हो सकता कि हम अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह को आमंत्रित करें और उस प्रभु यीशु मसीह से कहें, प्रभु आप मेरे जीवन में आइए और आप मेरे युद्ध को लड़िए। और वो परमेश्वर आपके युद्ध को लड़ेगा और आपको विजय जरूर देगा। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबों को आशीषित करें। आइए हम प्रार्थना करें। जीवित और सामर्थ्य परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं आज के इस दिन के लिए। मैं तमाम श्रोतागणों की आशीष के लिए प्रार्थना करता हूँ। अगर कोई बीमार है, मुसीबत में, परेशानी में है, प्रभु यीशु मसीह आप उनको छू कर चंगाई दीजिए और वो पहला कदम आपकी ओर बढ़ाने वाले हो जाए, ताकि प्रभु आप बाकी के कदम उठाकर परमेश्वर उनके युद्ध को आप लड़े और जय देने वाले बन जाए। अगर कोई अपने जन्म दिवस को मना रहा है, अपनी शादी की सालगिरह को मना रहे हैं, आप उन्हें बहुत आयत से आशीषित करिए। धन्यवाद देते इस वचन के द्वारा आपने हम सबों को आशीषित किया, प्रार्थना सुना, उत्तर दिया। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुनो ग्रहण कर पिताजी, आमीन आमीन आमीन। आप सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबों को आशीषित करे।